पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इलाज घर बैठे बिना दवा के कैसे किया जा सकता है, बिना दवा के ठीक कैसे कर सकते हैं, यही हर महिला जानना चाहती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्या आप हर महीने सोचती हैं कि इस बार पीरियड आएंगे या नहीं आएंगे? क्या आपके चेहरे पर बाल हैं, पेट पर चर्बी और लगातार मूड स्विंग्स आपको परेशान कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो समस्या, ये जो इसके जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, एक चेतावनी है आपके लिए। ये सीरियस चेतावनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा नाज़, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, PCOS एक्सपर्ट, और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठे PCOS को नेचुरल तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। वेलनेस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके, प्योरली जो आयुर्वेदिक हैं उनका इस्तेमाल करके, किचन की रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके, हेल्दी डाइट लेकर, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। PCOS और साइंस क्या कहती है इसके बारे में और इसके क्या खतरे हो सकते हैं, आइए सब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब सिंपल है कि आपकी ओवरीज, जो अंडाशय होते हैं, ओवरीज में बैलेंस जो है हार्मोन्स का, वो गड़बड़ा जाता है, जिससे पीरियड्स लेट हो जाते हैं, छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है ओवरीज पर, बाल झड़ने लगते हैं, और एक बड़ी समस्या जो इमोशनल होती है, दैट इज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड दिक्कतें आने लगती हैं। अब यूँ तो आपको सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस दिख जाएंगी जो ये दावा करती हैं कि आप ये दवा खा लो, इससे प्रेगनेंसी हो जाएगी, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बीमारियों को ठीक किया ज़रूर जा सकता है, बट प्रेगनेंसी तो कुदरती तौर पर ही होती है। हाँ, जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसका इलाज कराना ज़रूरी है। पर यही नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, अब बहुत से लोग ये वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं इलाज करने की, खुद से ठीक हो जाएगा, तो आप भी उनकी तरह बेवकूफ़ बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको लाइलाज छोड़ेगा तो क्या क्या समस्या दे सकता है। ये आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स दे सकता है, डायबिटीज़ दे सकता है, हाई बीपी की इशू दे सकता है, थायराइड की समस्या दे सकता है, और सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, दैट मीन्स बांझपन दे सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं 5 चीज़ें बताने वाली हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, और आप हमारे गूगल प्रोफाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट के लिए आप हमें लोकली आकर विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपके लिए संभव नहीं तो हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तो जल्दी से आप विज़िट करिए chakrakosh.com और अपनी सुविधा के अनुसार अपना ट्रीटमेंट कंसल्टेशन बुक करके स्टार्ट करिए। चलिए, सबसे पहले हर बीमारी का रूट कॉज पता होना ज़रूरी है कि बीमारी है तो किस वजह से है, उसके बारे में बात करेंगे। डाइट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, उनको फॉलो करिएगा। देखिए, फॉलो तो आप ही ने करना है, तो नोट डाउन करिए, डायरी बना लीजिए अगर आप PCOS को जड़ से ठीक करना चाहते हैं और नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली आज के तौर पे हर किसी को पता है कि हर किसी को रिजल्ट तो चाहिए, बट मेहनत कोई करना नहीं चाहता, जो कि गलत है। और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आज के तौर पे ऐसा है कि देर तक जागना, मोबाइल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करना, फास्ट फूड खाना, तनाव में रहना, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, जिसके कारण क्या होता है, नींद की कमी होने लगती है। आयुर्वेद में इसे अग्निमांद्य और कफवात दोष माना जाता है। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आपका कफ और वात का इम्बैलेंस होता है, और आपका साथ के साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जिसके कारण आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी डाइट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फ्रेंडली डाइट है। हर दिन की शुरुआत में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिटॉक्स ड्रिंक या टी आप ले सकते हैं। देखिए, टी का नाम जब आता है, ड्रिंक का नाम आता है, ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए होती हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% हर महिला पर काम करेगी, बट आप इसको ज़रूर ट्राई करें। गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डालिए। किचन वाला हल्दी अगर नहीं है तो ही इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ गांठ वाली हल्दी पीस करके इस्तेमाल करो। 1 चम्मच अलसी का पाउडर, और इस ग्लास को आप तैयार करके रोज़ाना पीजिए। अब ये 1 ग्लास
में जो आपने चीज़ें डाली हैं, अलसी का पाउडर का आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, हीट इशू भी दे सकता है। तो इसीलिए 3 ग्राम से शुरू करो, धीरे धीरे करके इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 5 ग्राम ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ना लीजिए। नाश्ते में आप मैं क्या लूँ, ये बड़ा सवाल होता है। मूंग दाल का चीला ले लीजिए, या फिर आप जो है रोटी जो है वो मिसी रोटी ले सकते हैं, बेसन की बनी रोटी ले सकते हैं, या फिर आप रागी की बनी हुई रोटी ले सकते हैं हरी सब्ज़ी के साथ। अब हम बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम मल्टीग्रेन आटे के नाम पर अपनी बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं। मल्टीग्रेन आटा आयुर्वेद कभी भी प्रमोट नहीं करता, ये सिर्फ मार्केट की स्ट्रैटेजी है जो आपको दिमागी तौर से जो है मैनिपुलेट करती हैं, आपको बस इन्फ्लुएंस करती हैं, और आपको भी लगता है कि हाँ ये रोटी खाने से मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है, बट ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान करेंगी और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करेंगी। अच्छा, अब बात आती है दोपहर में। दोपहर में आपकी प्लेट में सैलड और हल्की दाल, ऐसी दाल जो पचने में आसानी से पच जाए, तो इसीलिए दाल को भिगो कर इस्तेमाल करें। जब भी पकाएं उसको ज़रूर भिगो दें। जल्दबाजी में डब्बे से दाल निकाल कर ऐसे ही ना बना लें। जब आप उसे भिगो देंगे तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये इश्यूज़ नहीं होंगे। मैं पेशेंट्स को हरी पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करती हूँ कि कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पचने में आसान नहीं होती। और अगर आपको ऑलरेडी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं, आपको बहुत ज़्यादा, तो हरी सब्जियां तो खाइए, पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करिए। देखिए, इसके अलावा रात को हमेशा ऐसा डिनर लेना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। हमेशा ध्यान रखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिनर का रूटीन बना लीजिए। लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, तिल, त्रिफला, चून, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। लौकी तोरी की सब्ज़ी डाइट में लीजिए, या फिर उसका जो पतली सी आपने सूपी टाइप बना लिया है वो ले लीजिए। और अगर आप रोटी खाने की बहुत 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 शौकीन हैं तो फिर आप मल्टीग्रेन रोटी की बजाय आप किसी भी एक मिलेट से बनी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है? देखिए, सफ़ेद चीनी आपका दुश्मन है। सफ़ेद चीनी को जितना हो सकता है उसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करें। अगर एकदम से पॉसिबल नहीं है तो धीरे धीरे करके बंद कर दें। मैदे और मैदे से बनी चीज़ें ये किसी को तो नुकसान नहीं करती, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो फ़ायदा बहुत ऐसा नहीं कह सकते इसका बहुत फ़ायदा है। मैदे के अंदर फाइबर नहीं होता, इसीलिए आसानी से पचता नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को मैदे से तकलीफ़ होती है। तो अगर आपको मैदे से तकलीफ़ होती है तो फिर आपको मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। अब हमारे पास सवाल ये भी आता है, क्या हमें दूध या दूध से बनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें लेनी है या नहीं लेनी है? दूध, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न जो है बढ़ रहा है तो दूध आप ना लें, या प्लांट बेस्ड मिल्क लेना स्टार्ट कर दें। हर किसी को दूध से तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ पर भी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये देखा जाता है कि आपको अगर दूध से तकलीफ़ है तो दूध ना लें। अगर कोई परेशानी नहीं होती है तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन सा दूध पेशेंट को लेने के लिए बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ या तो बकरी का या फिर देसी गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना है। शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।